बेटियां बेटियां फूल सी ये बेटियां, बेटियां बेटियां चांद सी ये बेटियां, बेटियां बेटियां फूल सी ये बेटियां, बेटियां बेटियां चांद सी ये बेटियां। चांद कब दूर है इनसे, सूरज तो सजदे में इनके सर झुकाता है। सितारे करे चाकरी, कायनात का हर एक कतरा बलि बलि जाता है। मंदिर के दीपक सी है ये, मस्जिद की पाक अजान है। गिरजा की घंटी सी पावन, गुरुवाणी सी ये महान है। फिर क्यों इतनी बेटी पे यारी चलती है, फिर क्यों बेटी की चिता गर्भ में जलती है। मत कम आंखों ये पलक से उतरी हुई सी है परियां, मत कम आंखों ये पलक से उतरी हुई सी है परियां। और सोच बदल कर देखो पल दो पल के लिए, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। बेटियां बेटियां फूल सी ये बेटियां, बेटियां बेटियां चांद सी ये बेटियां। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम दोस्तों, मैं हूं मोनिका सिंह। इसी के साथ आपका स्वागत करती हूँ नाम करेगी रोशन बेटियों के इस मंच पे। दोस्तों, बेटियां उस महकती हुई कली का नाम है जो हर वक्त घर आंगन को महकाती है। बेटियां उस डाली का नाम है जिस पे अपनापन, स्नेह और ममता बसाती है। दोस्तों, बेटियों के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दादी, नानी, माँ, पत्नी और बेटी के रूप में अनमोल रिश्तों को निभाने वाली बेटियों की इस मंच पे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जिसने जनता की सेवा को ध्यान में रखते हुए राजनीति का क्षेत्र चुना, और उनका नाम है श्रीमती राखी राठौर। तो चलिए उनसे वार्तालाप करने से पहले एक झलक उनके जीवन की ओर। 8 अगस्त 1979 को नागौर जिले के सुरम्य पहाड़ियों में बसे किनसरिया गांव में केवाय माता की पावन धरती पर नंदलाल सिंह राठौर के घर इंदु कंवर की कोख से रक्षाबंधन के दिन एक कन्या रतन का जन्म हुआ और नाम रखा राखी। समय के साथ ही बड़ी होती राखी की स्कूली शिक्षा शुरुआत सेंट्रल स्कूल अलवर व जयपुर से हुई। उसके बाद महारानी कॉलेज के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल करने के साथ ही राखी का सपना था एक अध्यापिका बनने का। सन 2001 से 2007 तक बतौर टीचर आईआईटी बंसल क्लासेस में अपनी सेवाएं देने वाली राखी ने 2008 में अपना खुद का सेपरेट के नाम से कोचिंग सेंटर स्थापित किया। 5 मार्च 2002 में झुंझुनू जिले के गंगसरिया गांव में एक संपन्न परिवार में नवीन सिंह शेखावत के साथ विवाह के पावन बंधन में बनने वाली राखी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 2009 में हुई। पूर्व में वार्ड नंबर 13 से पार्षद पद से चुनाव जीतकर जनता की सेवा करते हुए उद्यान व पर्यावरण समिति अध्यक्ष रहते जनहित में अपना सहयोग दिया। वर्तमान में वार्ड नंबर 20 पार्षद पद सौभाग्यमान करने वाली राखी वित्त समिति चेयरमैन रहते हुए जनता के हित में कार्य कर रही है। राखी राठौर जैसी बेटियां ही देश, समाज व परिवार का नाम रोशन करती है और ऐसी बेटियों को हमारा सलाम, जिनसे पूरी कायनात रोशन है। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज के मेहमान श्रीमती राखी राठौर से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार मोनिका। मैम, सबसे पहले हम आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, तो आप हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी मैं रही। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो बहुत अच्छा मेरे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि बच्चों को खुद जब रियलाइज होती है कोई बात तब वो आगे बढ़ते हैं। टिल 7th और 8th मेरे मार्क्स बड़े नॉर्मल हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया कि टीचर्स जो हैं, मतलब आजकल का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम वैसा उस समय नहीं था। आजकल तो बच्चों को, हर एक बच्चे को ये लोग एनकरेज करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सिर्फ जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उन्हीं को एनकरेज किया करती थी टीचर्स। और ये बात लगभग 7th-8th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत ज़्यादा खली, और तब से मेरे मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे रहे। टिल एमएससी मैथमेटिक्स मैंने की राजस्थान यूनिवर्सिटी से,
तब तक बहुत अच्छे मार्क्स मेरे हमेशा आते रहे। जी। तो जनरली क्या होता है कि लोगों का पहले बहुत अच्छे छोटी जो ग्रेड्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स और उसके बाद वो डाउन जाता है। मेरा ऐसा कहें कि एक इंक्रीजिंग ग्राफ रहा हमेशा। तो पढ़ाई में मैं अच्छी थी। मेरे और मेरे बड़े भाई में सिर्फ 1 ही साल का फर्क था और इसीलिए पापा ने हम दोनों को एक ही क्लास में डाला। मेरा भाई बहुत ज़्यादा बदमाश, बहुत शरारती और मैं बहुत सिंसियर, तो हमेशा मैंने बहुत अप्रिसिएशन पाया क्योंकि टीचर्स हमेशा ऐसा कहा करते थे कि देखिए सिस्टर इतनी अच्छी है पढ़ाई में और भाई बदमाश है। तो बड़ा अच्छा रहा, पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा मैं राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और उसके बावजूद भी पेरेंट्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इनफैक्ट 2 भाई मेरे हैं, लेकिन पापा मम्मी ने मुझे हमेशा उनसे ऊपर रखा, बराबर एजुकेशन दिलाई घर में, परिवार में। बहुत तो मैं बहुत मतलब एक अच्छा बेस बनाने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। जी मैम, ऐसा कोई मोमेंट्स बचपन में जो आपको याद आता हो तो आपको बहुत हंसी आती हो, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो टर्निंग पॉइंट रहा हो आपका? देखिए क्या है कि ब्रदर, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों साथ ही एक क्लास में थे और मेरा भाई इतना केयरलेस था कि वो क्या होमवर्क मिला है, टीचर ने क्या दिया है, उसके बारे में भी बिल्कुल मतलब केयरलेस रहता था और घर पे आके मुझसे पूछता था कि राखी आज क्या होमवर्क मिला है। तो एक दिन पापा ने हमको बुलाया और जब पापा को ये बात मालूम चली तो उन्होंने भाई को बुलाया और बोला कि रिंकू नाम है मेरे भाई का निकनेम, तो बोला रिंकू आज क्या होमवर्क मिला है। तो उन्होंने मतलब इतना मतलब इनोसेंटली फटाफट से मुझे आवाज ही, राखी आज क्या होमवर्क मिला है हमें। और इतना हंसे हम लोग उस दिन कि आप भी मेरी क्लास में मेरे साथ अटेंड करते हैं लेकिन आपको अभी तक ये मालूम नहीं है कि होमवर्क क्या मिला है। वो हमेशा मेरी कॉपीज में से करके और हमेशा किया। तो ये एक बहुत फनी मोमेंट अभी भी हम याद करते हैं इस बात को कि कैसे मुझ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो टिल 10th, क्योंकि उसके बाद मेरा जो फील्ड है वो साइंस फील्ड में चली गई मैं, और भाई ने आर्ट्स ले लिया था। जी। तो ये बहुत अभी भी हंसते, मुझ पर डिपेंडेंट रहता है हमेशा, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ड्रीम क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? देखिए इनिशियली क्या, वैसे मैं बताया पापा ने मुझे बाहर भेजने के लिए हमेशा से मना किया। जैसे वनस्थली MCA मैं करना चाहती थी MSc की जगह, लेकिन पापा ने कहा, पहले तो हाँ कहा, तैयारी भी की, एग्जाम भी दिया, लेकिन फिर पापा ने कहा नहीं बिटिया को बाहर नहीं भेज सकते हैं, मेरे पास ही रहिए। जैसे कि ओवर पैम्पर्ड थी मैं, बट पापा ने कहा नहीं बाहर नहीं, तो इस वजह से बाहर नहीं जा पाई। और MSc जब मैंने की तो MSc जनरली करने के बाद में जैसे टीचिंग प्रोफेशन, पापा भी ये चाहते थे कि टीचिंग प्रोफेशन फीमेल्स के लिए एक अच्छा प्रोफेशन है, इसीलिए फिर मैं एज अ टीचर मैंने 1 से क्लासेस में ज्वाइन किया मैथ्स के लिए, और 7 ईयर्स तक फिर मैंने IIT एस्पिरेंट्स को IIT के लिए मैथ्स की तैयारी करी। मैम, आपने जैसे हमें बताया कि आप अध्यापिका बनना चाहती थी, बट आप आज राजनीति में हैं, तो इतना बड़ा चेंज कैसे? देखिए क्या है, इनिशियली क्या हुआ कि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने वहाँ से छोड़ा, 1 से क्लासेस मुझे छोड़ना पड़ा इनफैक्ट। तो फिर मैंने अपना घर पे ही स्टार्ट किया क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो स्प्राउट्स नाम से मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जिसमें मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करती थी। उन दिनों इलेक्शंस में ये जो एरिया था, इनिशियली मैं वार्ड नंबर 13 से पार्षद थी और वहाँ पर वो एरिया महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई वो सीट। अब क्योंकि मेरे फादर लॉ पॉलिटिकल फील्ड में थे, इन्वॉल्व थे, और क्योंकि सीट जो है वो जनरल फीमेल की सीट रिजर्व हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से मैं कहूँगी फोर्सफुली मैं इस फील्ड में आई थी। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि भाई आपको अब टिकट लेकर के अब ये इलेक्शन लड़ना है। और फ्रैंकली जब मैंने इलेक्शन लड़ा पहली बार तो मुझे ये मालूम नहीं था कि एक पार्षद का, एक काउंसलर का क्या काम होता है, क्या उसे करना होता है। मेरा बेटा 1 ही साल का था और उस समय बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन हो गया ग्रेजुअली, फिर चीज़ें सीखते गए धीरे धीरे। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ द रिजर्व सीट मैं इस फील्ड में। मैम, कुछ लोग राजनीति को भ्रष्टाचारियों का गढ़ मानते हैं, तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगी? क्या एक्चुअल में ऐसा है? जनरल कंसेप्शन लोगों का ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप आके देखते हैं सिस्टम में क्या होता है, एक तो ये होता है कि हम बाहर से सिस्टम को देखें, और एक ये होता है कि उसमें हम हैं जब, तो हमें मालूम चलता है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो समाज सेवा के लिए राजनीति में आते हैं। लोगों को कन्वीनियंस जो है, जैसे मैंने कहा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार की बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे योजनाएं जो होती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो वो एक, जैसे मैं एज अ काउंसलर वर्क करती हूँ, मैं पार्षद का काम करती हूँ, तो एज अ पार्षद हम लोग एक मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं कि लोगों तक वो सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा सकें। नगर निगम के जो काम है बेसिकली, जो सैनिटेशन का है, लाइट्स का है, सड़कों का, गार्डन डेवलपमेंट का काम है, ये उनके लिए ईजी कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं,
एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है ये वाला, अदरवाइज ऐसा नहीं है। सो मैम आपके हिसाब से राजनीति क्या है? राजनीति लोगों की सेवा है जी। मतलब आपको बहुत एंड ऑफ द डे आपको बहुत सेटिस्फाइड भी फील होता है कि आपने इतने लोगों की हेल्प करी। इनफैक्ट मैं बताऊं, अभी हमने कुछ दिन पहले संजय नगर के अंदर हमने एक डिस्पेंसरी ओपन करी। झूठबड़ा विधानसभा के अंदर शायद वो पहली डिस्पेंसरी होगी, क्योंकि बड़ा जो पीएचसी है वो वैशाली नगर के अंदर था और उस कच्ची बस्ती के अंदर आसपास कोई डिस्पेंसरी नहीं थी। डिस्पेंसरी जब स्टार्ट हुई तो वहाँ के लोगों में जो उत्साह था, जो खुशी थी, सच में बहुत ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। और उसमें अगर हम कहें कि थोड़े से एफर्ट से काम हो जाता है। सरकार में सब कुछ उपलब्ध है जी। बहुत सारी पीएचसीज, बहुत सारी सीएचसी सैंक्शन होती हैं। थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लो तो अपने लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं आप बना सकते हो। तो बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे हेल्थ कियोस्क खोला संजय नगर कच्ची बस्ती के अंदर। तो और अभी हम वहाँ पे स्कूल का भी काम करवा रहे हैं कि एनजीओ की मदद से वहाँ पे स्कूल को डेवलप करा रहे हैं। तो इन कामों से आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आती है कि आप जैसे पार्षद का काम जैसे जनरली मानते हैं कि सड़क नाली सफाई ये काम है, इसके अलावा भी जैसे अब मैंने बताया मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ध्यान रखा जाए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सुधारा जाए, तो ये काम करके बहुत अच्छा लगता है जी। और जब आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हो जी तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जैसे कि मैम आपने बताया कि आपके फादर इन लॉ राजनीति में है, तो उनकी वजह से आप राजनीति में आए। तो ऐसे सुनने में आता है कि सारे काम मतलब हस्बैंड होता है या फिर फादर इन लॉ होता है वही करते हैं, तो आप अपने काम खुद करते हैं या फिर आपके भी सारे वर्क आपके फादर इन लॉ करते हैं? देखिए जैसे मैंने बताया इनिशियली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पार्षद का क्या काम रहता है, लेकिन जब मैं आई पिछली बार जैसे पार्षद बन के तब सोचा कि पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब पढ़े एजुकेशन का फ़ायदा हर फील्ड में होना चाहिए। और इसीलिए डिसाइड किया, फादर लॉ से हस्बैंड से सबसे यही कहा कि अगर करवाना है तो मुझे सिखाइए, सिखाने के बाद मैं अपने आप काम करूँगी। और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि अपना काम चाहे घर पे हो चाहे निगम का हो। जैसे मेरे पास में पिछली बार उद्यान समिति का चार्ज था, उसकी चेयरमैन थी उद्यान समिति की मैं, इस बार वित्त समिति का चेयरमैनशिप मेरे पास थी। ये सभी काम मैं खुद करती हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो एज अ फीमेल काम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा बेटा है, लेकिन मेरी मदर लॉ, मेरे फादर लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। और इस फील्ड में आने का, आगे आने का अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज को मैं पूरा श्रेय देती हूँ कि आज गर्व से ये बात कहती हूँ कि हाँ काम हम संभालते हैं। आज जब भी कोई छोटा मोटा काम होता है मेरे पास ही कॉल आते हैं, लेकिन बैक सपोर्ट उन्हीं का है और उसकी वजह से आज कर पाते हैं। मैम वैसे सुना जाता है कि जोतवाड़ा पूरे राजपूतों का एरिया है, तो आपको जनता का क्या रिस्पांस होता है? आप अपना काम अच्छी तरह से वहाँ से कर पाती है, जनता का क्या रिस्पांस होता है उस चीज़ पे? देखिए ये इस बारे में बहुत लकी रही मैं, पिछली बार भी और इस बार भी। जो क्षेत्र मेरा था वो बहुत पॉश कॉलोनीज थी, जैसे मैंने बताया कच्ची बस्ती भी थी, बट एरिया बहुत अच्छा था, लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मुझे मिला। जैसे जातिगत आपने बात की, अभी जब सेकेंड इलेक्शन मैंने जब कॉन्टेस्ट किया उसमें अगर जो मेरे सामने अपोजिशन थी उसी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग थे, मेरी कम्युनिटी के नहीं, उस कम्युनिटी के ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसको मतलब मेरी जो मेरी जीत थी वो बहुत अच्छे अंतरों से जीत थी। मतलब कहने का ये है कि आज शहरी क्षेत्र के अंदर जो कम्युनिटी की बात राजनीति से जोड़ी जाती है उसमें चेंजेस आए हैं। मतलब वो अगर सामने वाला अगर उस कम्युनिटी का है तो ऐसा नहीं है कि सारी उसी कम्युनिटी वाले उसी को वोट देंगे। मुझे बहुत सारे वोट मिले और बहुत अच्छे मार्जिन से मैं जीती। तो ये इंडिकेट करता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो तो क्या बना दिया गया है कि नहीं, अगर आपका वो कास्टिज्म जो है ना उसको शहरी क्षेत्र में बहुत कम हुआ है वो फॉर श्योर। मतलब मैं तो अपना एग्जांपल देके इस बात को बताती हूँ कि बहुत कम हुआ है वो। इन आपका कहना है कि आपको फुली सपोर्ट मिलता है जनता की तरफ से? बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। सभी कम्युनिटी ने बहुत बहुत सपोर्ट किया और यही कारण है कि अगर पॉलिटिकली जो डेफिनेशंस है थियोरेटिकली देखा जाए तो जो मेरा अभी भी क्षेत्र है उसमें मेरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा रहा हर बार कि अभी तक भी लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन में बहुत अच्छा मार्जिन से विन किया। तो यही नतीजा है कि एक्चुअली आप काम करते हो, वर्कर को सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे। सब लोग ये चाहते हैं कि काम हमारा हो। हमने एक सिस्टम भी बना रखा है, मैंने अपने ऑफिस मेरे एक पार्षद कार्यालय हम लोगों ने बना रखा है, वहाँ पे 2 लड़के मैं रखती हूँ, एक ऑफिस बॉय है और एक फील्ड ऑफिसर है। जब भी कभी कंप्लेंट आती है कहीं से फील्ड ऑफिसर खुद जाके वहाँ पे काम करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीवर जाम हो गया तो क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि कोई आ जाए, कोई आके हमारी बात सुन जाए। तो फील्ड ऑफिसर जाता है, उनकी बात सुनता है, गाड़ियों की व्यवस्था कराता है और काम करवाता है।
उससे क्या हुआ कि लोगों को जो काम करवाने होते हैं नगर निगम से वो बहुत इजीली होने लगे, और शायद इसी का बेनिफिट मुझे सेकेंड इलेक्शन में मिला। जिस सिस्टम अपन ने बनाया उसकी वजह से लोगों को ये लगा कि हाँ ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सारे काम जो है वो आसानी से हो रहे हैं, और अगर आप काम करते हो तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। जी, सो तो है। जनता की सेवा के साथ साथ आपके कंधों पे एक पूरे परिवार की जिम्मेवारी भी है, आप एक बहू हैं, ऐसे में आप ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? बात सही है आपकी जी। जैसे मैंने कहा कि बिना फैमिली सपोर्ट के कोई काम करना स्पेशली एज अ फीमेल बहुत मुश्किल होता है। बेटे का बहुत सपोर्ट रहा, जैसे मैंने बताया कि पहले 1 ही साल का था जब मैंने इलेक्शन फाइट किया, अभी भी वो बहुत खुश होता है अपनी मामा को काम करते हुए देखते हुए, और इसमें मेरी मदर लॉ का बहुत बड़ा सपोर्ट था। उन्होंने एज अ बहू नहीं एज अ बेटी ही मुझे रखा हमेशा, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ कि शादी से पहले मम्मी पापा ने बहुत ध्यान रखा, और उसके शादी के बाद लकीली इन लॉज ऐसे मिले जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि क्या होता है कि राजनीति ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं है, कब जाओगे कब आओगे क्या टाइम रहेंगे, तो बच्चे की भी देखभाल, हस्बैंड का सपोर्ट रहा, मम्मी ने ध्यान रखा बहुत उसका, बेटे का ध्यान रखा, तो इस वजह से उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने सबने मिलकर के एक काम ऐसा किया जिसके लिए अच्छा लगता है कि सबके सपोर्ट के साथ सक्सेसफुल रहे। मैम, कहते हैं कि जितनी महिलाएं सरकारी महकमों में होंगी या राजनीति में होंगी उनका सीधा फायदा दूसरी महिलाओं को होगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि अब जिसे सरकार ने रिजर्वेशन भी स्टार्ट किया वो इसीलिए स्टार्ट किया था कि महिलाओं को आगे लाया जाए। जैसे मैं अपने वार्ड में एक एज अ फीमेल पार्षद वर्क करती हूँ, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको मतलब हर चीज़ मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, एक हेजिटेशन नहीं होता है कि भाई आप ऑफिस जा रहे हो, एक फीमेल वहाँ मिलती है तो कुछ लोग जो आते हैं उनको ईजी रहता है, तो नो डाउट इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कहूँगी कि भाई अगर फीमेल है तो वो अपना काम खुद करें तो मज़ा है काम करने में, तब रिजर्वेशन का जो सरकार ने दिया उसमें भी मज़ा है, तो नो डाउट ईज तो रहता ही है। मैम, आप राजनीति में आज इस मुकाम पे है, तो आप अपनी इस जर्नी का पूरा क्रेडिट किसे देना चाहेंगे, किन किन लोगों को देना चाहेंगे? ठीक है, सबसे बड़ा तो मैं फैमिली की बात करना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा हमेशा मुझे बहुत इनकरेज करते थे हर काम के लिए, तो पापा मम्मी, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ये मतलब क्योंकि बेटा छोटा है लेकिन उसका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज काम करना बड़ा मुश्किल है, वो एक बहुत अच्छा तरीका रहा उनकी वजह से मैं अच्छे से काम कर पाई। जी बिल्कुल मैम। मैम, आप इन फ्यूचर में अपने आप को राजनीति में किस मुकाम पे देखना चाहेंगे? नॉट राजनीति नहीं, मैं तो एक्चुअली कैसे मैंने बताया कि राजनीति के 2 पहलू हैं। एक पहलू जिस पे मैं काम करती हूँ, मैं एज अ वर्कर हूँ, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ वर्कर। मैं काम करती हूँ, लोगों को जो सुविधाएं हम दे सकते हैं, जो हेल्प उनकी हम कर सकते हैं, उस क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। और पॉलिटिकल फील्ड में नहीं होके भी अगर आगे चल के हो सकता है भी आगे पॉलिटिकल फील्ड बड़ी सर्विस फील्ड कहा जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एज अ सोशल वर्कर मैं काम करती रहूँ, लोगों की हेल्प करती रहूँ, ये काम मैं करना चाहती हूँ। बाकी देखिए मुकाम तो मुझे लगता है कि काम किए जाए तो अपने आप मिलेंगे, और जैसा मैंने कहा कि इस प्रोफेशन से इस प्रोफेशन में ट्रांजिट अपने आप हुआ, तो मुझे लगता है काम किए जाए तो अपने आप मुकाम हासिल होते हैं, तो काम करते रहेंगे। सो तो है मैम। नाम करेगी रोशन बेटियों के इस मंच के थ्रू आप अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ आप अपने क्षेत्र की जनता और बाकी समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है नाम करेगी बेटियां, इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि इसके माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनूठा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। बेटियां कहीं पर भी कम नहीं हैं, उनको ढंग से अगर एजुकेशन मिले, उनको अगर ढंग से गाइडेंस मिले तो हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ जहाँ भी मौका मिले अपने आप को कभी बेटियां कमज़ोर ना समझें, जहाँ जा सकते हैं, जो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कि बेटियां काम नहीं कर पाए, इसीलिए इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी उन सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, एक ही निवेदन रहेगा कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं संस्कारों के साथ में। एजुकेशन तो हमें रखना ही रखना है, लेकिन कुछ हमारी संस्कृति है उसका भी ध्यान रखते हुए संस्कारों के साथ में अच्छी शिक्षा अपनी बेटियों को जरूर दें, जिससे समाज में वो कुछ करने लायक बने, समाज को कुछ देने लायक बने और अपने परिवार को आगे ऊंचाइयों पर ले जा सके। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला बेटियों के इस मंच के लिए। हमारे इस शो की तरफ से आपको एक छोटा सा स्मृति दीजिए।
किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं। किसी के दुख में भागीदार बनो, कारण नहीं। इसी के साथ मैं मोनिका सिंह आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सबकी दुआओं सी है ये, शुभकामनाओं सी है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे, महकी फिजाओं सी है ये, रब की दुआओं सी है ये, शुभकामनाओं सी है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे, महकी फिजाओं सी है ये, हर घर को स्वर्ग बनाती है, आंसू पी के मुस्काती है, वो बेटी ही है जो सारे संसार को महकाती है। फिर क्यों खिलने से पहले मसला जाता है, फिर क्यों जग इनके मन को समझ न पाता है। खिलने दो इनको, ये अपने आंगन की है तुलसियाँ, खिलने दो इनको, ये अपने आंगन की है तुलसियाँ। और सोच बदल कर देखो पल दो पल के लिए, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियाँ, बड़ा नाम करेंगी रोशन